हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर डेली डोज ऑफ जीके। इस सीरीज का है ये पार्ट 5th। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, हु वाज द एडिटर ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर केसरी ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल। इसमें पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे। तो केसरी के संपादक का नाम पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो थे केसरी जो समाचार पत्र आता था उस टाइम पर उसके संपादक थे, उसके एडिटर थे। हमारा अगला सवाल है, द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद विच नेबरिंग कंट्री। इसमें पूछ रहे हैं कि भारतीय राज्य जो सिक्किम है वो किस पड़ोसी देश के साथ जो है वो सीमा साझा नहीं करता। तो सिक्किम जो है वो बांग्लादेश के साथ जो है उसकी सीमा साझा नहीं होती। इट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो करेक्ट आंसर है हमारा बांग्लादेश। हमारा अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। इसमें पूछ रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है वो निम्नलिखित में से कौन सी है। तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक पाई जाती है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वो गैस है वाटर वेपर। वाटर वेपर जो है यानी जल वाष्प, वो सबसे अधिक मात्रा में जो है वो ग्रीन हाउस गैस है जो सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है। अगला सवाल है, कार्टेगेना प्रोटोकॉल इज रिगार्डिंग द सेफ यूज ट्रांसफर एंड हैंडलिंग ऑफ व्हाट। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो कार्टेगेना प्रोटोकॉल था वो किस चीज के उपयोग और स्थानांतरण और संचालन से संबंधित था। तो कार्टेगेना प्रोटोकॉल जो है याद रखिएगा वो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी जीवित संशोधित जो जीव होते हैं ये उनके स्थानांतरण और संचालन से संबंधित है, उनके सेफ यूज और ट्रांसफर और उनकी हैंडलिंग से संबंधित है। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या हिंदी में कहें तो जीवित संशोधित जीव। हमारा अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स इज नॉट करेक्टली पेयर्ड विद द रिस्पेक्टिव इशू इट डील्स विद। इसका मतलब है कि जो ये बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते थे ये किसी समस्याओं को सुलझाने के लिए ही जो है वो आए थे, एग्रीमेंट किए गए थे। तो इनमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो उसके लिए नहीं था। इसमें जैसे मॉन्ट्रियल है वो ओजोन डिप्लीशन के लिए ही था, जो मॉन्ट्रियल का प्रोटोकॉल है वो ओजोन को हटाने के लिए ही किया गया था। जो बॉन कन्वेक्शन है 1979 का वो माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए किया गया था, यानी कि प्रवासी प्रजाति जो होते हैं ये उनके ऊपर उनके इशू से जो है डील करने के लिए किया गया था। बेजल कन्वेंशन ऑफ 1989 जो है इसमें लिखा हुआ है क्या ये रेगुलेशन ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट और ट्रांजिट एंड हैंडलिंग एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए किया गया था। जी नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि बेजल कन्वेंशन ऑफ 1989 जो है वो इस यूज के लिए नहीं था, बल्कि ये था जो वेस्ट की हैंडलिंग होती है उसके लिए, कि वेस्ट जो है वो हैंडल अच्छे से किया जाए डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा। तो बेजल कन्वेंशन उस चीज के लिए था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस होते हैं, ये एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड द रेजिड्यूरी पावर इन विच आर्टिकल। तो इसमें पूछा गया है कि संविधान में अविष्ट अधिकार जो हैं वो किस अनुच्छेद में है। तो संविधान के अनुसार जो अवशिष्ट अधिकार हैं वो हैं आर्टिकल 248 में, यानी अनुच्छेद 248 में दिए गए हैं। अगला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट पॉस्थ्यूमस रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। इसमें पूछा गया है कि सबसे पहला जो मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे। तो सबसे पहला जो भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत वो था लाल बहादुर शास्त्री जी को। भारत रत्न जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, याद रखिएगा। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है इंडिया का वो है भारत रत्न। उसके बाद जो आता है वो आता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, तो ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, उबर कप एंड थॉमस कप आर एसोसिएटेड विद। इसमें पूछा है कि ये जो दो कप हैं उबर कप और थॉमस कप ये किस खेल से संबंधित हैं। तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। उबर कप और थॉमस कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तुम्हारा आज का आखिरी सवाल है, ये है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इज सिचुएटेड इन, यानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसका मुख्यालय पूछा गया है। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा, लॉजेन स्विट्जरलैंड में है हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो ये है हमारा आज का आखिरी सवाल। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।